देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय श्री राम। नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आपको 30 जून 2023 का शुभ मुहूर्त है और शनि की दृष्टि से ग्रहों द्वारा होने वाले रोग के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल 30 जून 2023 आषाढ़ शुक्ल पक्ष आधे दिन पर एकादशी तिथि, तदुपरांत द्वादशी तिथि और जो हमारा अभिजित मुहूर्त है 11:51 से 12:45 के बीच में जो इसका संचार रहेगा, आपको पूजन कर्म इत्यादि कर्मों में सुखद रहेगा। और जो हमारा राहु काल है वो 3:26 से लेकर 5:22 तक रहने का विचार हमारे ज्योतिषियों ने किया है और दिया है। भक्तजनों, अभी तक मैंने आपको कन्या लग्न तक के लग्नों के बारे में बताया था। आज मैं आपको तुला लग्न के बारे में बताता हूँ। तुला लग्न एक ऐसा लग्न है जो सौंदर्य प्रिय है, जिसे सुंदरता बहुत ही प्यारी लगती है। और तुला लग्न वाले जातक साफ सफाई, सुंदर कपड़े पहनना, अपने को साफ सुथरा रखना, अपने घर को साफ सुथरा रखना और किसी भी कार्य को एक सुंदरता से करने के उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है। और तुला लग्न वालों का जो भाग्योदय है वो 24 से 25 साल के लगभग समय में हो जाता है। और इनका जो कद है वो ग्रहों के अनुसार, शुक्र की युति के अनुसार, कि शुक्र की युति किस प्रकार की है उसके अनुसार उसका हम परिमाप जान सकते हैं। तुला लग्न वाले स्वामी शुक्र होने के कारण उनकी आँखों में भी चश्मा जल्दी लग जाता है। यदि उनकी कुंडली में शुक्र का दुष्प्रभाव हो तो बहुत जल्दी लग जाता है। या लग्न में शुक्र बैठा हो तो बचपन से ही लग जाता है, क्योंकि शुक्र जो है भृगु, जिनका एक आई साइट आपको पता है कमज़ोर है। अब मैं आपको शनि की दृष्टि यदि सूर्य ग्रह पर पड़ती है तो हमेशा उसे माइग्रेन, सिर दर्द संबंधी बीमारी हमेशा लगी रहती है। जब तक सूर्य पर शनि की दृष्टि रहेगी तो इस प्रकार की बीमारी रहेगी। और ये बीमारी यदि बढ़ जाती है तो माइग्रेन से आदमी बहुत परेशान हो जाता है। यदि शनि की दृष्टि चंद्रमा में पड़ जाए तो मनुष्य को जुकाम, छाती जाम, खांसी इत्यादि बीमारियों का होना लाजमी है। यदि शनि की दृष्टि मंगल में पड़ जाती है तो उसमें खून की कमी हो जाती है शरीर में,
मंगल का संबंध शरीर के ब्लड से है। और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी उस समय जो है दुष्प्रभाव उसके अंदर दिखाती है, उसके शरीर के खून में अनियमितता दिखाती है और खून बनने में परेशानी होती है। यदि बुध ग्रह पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो नपुंसकता का योग बनता है और नपुंसकता शरीर में नपुंसकता बनी रहती है। यदि बृहस्पति ग्रह में यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो इसमें खून का पतला हो जाना और मोटापा मनुष्य के शरीर में होना निश्चित है कि उसका मोटापा इन दिनों उसका शरीर का वजन जरूर बढ़ेगा। यदि शुक्र ग्रह पर तो शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो प्रजनन संबंधी परेशानी, वीर्य से संबंधी बीमारी, मूत्र से संबंधी रोग, इस प्रकार के रोगों का जो है शरीर में आगमन होता है। इनके निवारण के लिए हमें शनि समन का पाठ, शनि के बीज मंत्रों का पूजन और जिस ग्रह पर उसकी दृष्टि पड़ी है उसका दान। शनि महाराज जी का उस समय क्योंकि दृष्टि उसकी है, प्रभुत्व उसका है, तो उसका आपको जो बीज मंत्रों का जाप करवाना चाहिए और करना चाहिए। और जिस ग्रह पर उसकी दृष्टि पड़ी हुई है उसका दान करना चाहिए। यदि शनि की सूर्य पर दृष्टि पड़ी हो तो शनि महाराज जी का आपको पूजन करना चाहिए, उनका जो है बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और सूर्य का दान करना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र जिस प्रकार की दृष्टि पड़ती है उनके जिस प्रकार के दान है उससे संबंधित जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ी उसका दान करना चाहिए। शनि महाराज जी जज हैं, न्याय के देवता हैं। यदि शरीर में कोई रोग भी उत्पन्न करते हैं तो उसका कारण भी जो है हमारे कर्म है। हमारे कर्म यदि सूर्य और शनि ग्रह से विचलित हैं और जिस समय सूर्य में शनि की दृष्टि पड़ती है उसके पिता से भी वैमनस्य हो सकता है। चंद्रमा पर यदि दृष्टि पड़ती है माँ से वैमनस्य हो सकता है। यदि मंगल पर दृष्टि पड़ती है तो उसका भूमि इत्यादि पर विवाद हो सकता है। बुध पर पड़ती है तो पत्नी के साथ वैमनस्य हो सकता है। बृहस्पति पर पड़ता है तो गुरु के साथ उसका वैमनस्य हो सकता है। ये शुक्र पर पड़ता है तो उसे काम वासनाएं तो प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति जो है भाव रखते हुए भी अपने कर्म को नहीं कर पाता है। तो भक्तजनों, मैं इस प्रकार आगे भी आप लोगों को ग्रहों के द्वारा रोग, आज मैंने शनि की दृष्टि के में बताया है। आगे में अन्य ग्रह की दृष्टि दूसरे ग्रहों में पड़ती है, उससे किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। आज कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं और शनि महाराज जी ऊंच के हैं, स्वग्रही हैं और अभी उनका प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है। तो जब स्वग्रही ग्रह की दृष्टि स्वग्रही होते हुए शनि की दृष्टि यदि दूसरे ग्रह पर पड़ती है तो उसमें उसका फलाबल तेज हो जाता है। तो भक्तजनों, हमने अपने ग्रहों के प्रति सजग रहना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि जो व्यक्ति अपने बालक का जन्मदिन पूजन करे, वर्ष में एक बार अपने बच्चों के ग्रहों का पूजन करें और बचपन से उसे ज्ञात हो कि मेरे बालक का कौन सा ग्रह कमज़ोर है और उसके अनुरूप उसका दान करे, उसके अनुरूप पूजा पाठ करे, उस बालक का जो जीवन है सफल हो जाता है और उसके साथ साथ माता पिता का जीवन भी सफल हो जाता है। हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आज अपने अंदर भाव रखते हैं हर व्यक्ति कि मेरा जो बालक है
वो उन्नति करे, तरक्की करे, सुखी रहे, उसके पास जो है जो परेशानियाँ हमने भोगी हैं वो परेशानियाँ अपने बच्चे के ऊपर ना आए। क्योंकि कोई हर व्यक्ति ने संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद जो है वो थोड़ी ऊपर उठा है। उस पर उठने के बाद जो अपने बच्चों के लिए यदि वो व्यक्ति बच्चों की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है तो एक पीढ़ी आगे उसकी उन्नति हो रही है। तो भक्तजनों, अपने अगली पीढ़ी के लिए आपको जो है 9 ग्रहों के साथ मिल करके अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए। साथ में अपने धर्म पर सजग रहना चाहिए। अपने धर्म के प्रति आपको हमेशा समर्पित रहना चाहिए, समर्पित भाव रहना चाहिए आपके अंदर, और उसका प्रचार और प्रसार भी करने की आपके अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर हम लिख देते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया से करके कुछ नहीं होता है। यदि आप अपने अंदर भाव डालोगे, अपने मित्रों के अंदर अपने धर्म का प्रचार करोगे, अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावनाएं डालोगे, तो अवश्य ही हमारे वेद पुराण, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को अग्रसर करेगी। साथ में हमारे जो पौराणिक ज्योतिष है, हमारे पौराणिक शास्त्र हैं, उनका अध्ययन, उनकी नियमावली का पालन करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सभी का जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।